Hi guys, my name is Rakesh Jain and in this video I'm gonna explain that how I got 99.80 plus percentile in CMAT 3 time. Okay, so first of all understand CMAT is not that hard exam as CAT, but nowadays competition get somewhere high in recent years because of many people got to aware about that exam. पहले सी मैट के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, बट अब जो है दे आर गुड टू नो दैट सी मैट इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम एंड most prestigious colleges like JBIMS, Simsri, Wellinger also consider this exam to fulfill their seats. So that's why people are attracted toward this exam. Okay, but इसके डिसएडवांटेज भी है जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट बहुत कम टाइम बचा है अब सी मेट एग्ज़ाम के लिए. 20 दिन बचे हैं सी मेट एग्ज़ाम को. तो हमें अब क्या करना है, अगर आपका बेसिक अच्छा है, आप कैट की तैयारी कर चुके हैं और कोई और भी एग्ज़ाम दे रखे हैं और आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रखी है, आप 20 दिन में भी सीमेट में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं. अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ना, फिर भी 20 days enough for the CMAT exam if you are well prepared, if your basic is too good, if you already prepared for the CAT or other exams. बट आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यू आर knowing nothing, your syllabus is 0%, you covered nothing, then it's not possible. But I'm saying to those people who already prepare for another examinations like CAT, other government examination like SSC, banking. So for them it's not that hard. Okay, so first of all understand CMAT की एडवांटेज. सीमेट एग्ज़ाम इजी क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग. You get a hell lot of time in the CMAT exam. 3 hours. Sorry, I think 3 hours से भी ऊपर मिलता है. 3 hours मिलता है 100 क्वेश्चंस के लिए. और 100 क्वेश्चंस भी कौन से? मैथमेटिक्स जहाँ पे कैलकुलेशंस होती है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, वहाँ के ओनली 20 क्वेश्चंस. दूसरा रीजनिंग, और रीजनिंग इतना हार्ड नहीं आता है सीमेट में एज कैट की तरह, वैसा नहीं आता है सी. जो रीजनिंग जो होता है वो ठीक ठाक होता है, ठीक है ना. उसके भी 20 क्वेश्चंस. फिर इंग्लिश जिसके 20 क्वेश्चन. एक होता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके 20 क्वेश्चन. और जीके के 20 क्वेश्चन. इंग्लिश, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीके, ये 3 सेक्शन यानी कि 60 क्वेश्चंस आप 1 घंटे में निपटा सकते हैं आराम से. ठीक है, इन तीनों के लिए 1 घंटा इज़ इनफ. और क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा लगता है. वैसे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा ले सकते हैं. तो ये पेपर 2.5 घंटे में आप आराम से कर सकते हैं. आधा घंटा आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, नींद ले सकते हैं. इतना टाइम है आपके पास, 3 घंटे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है इस एग्ज़ाम में. तो टाइमिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस एग्ज़ाम. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम. दिस एग्ज़ाम यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. तो टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम है नहीं. दूसरा कि यहाँ पे कैट जितना कंपटीशन नहीं है अभी तक. 60 से 70,000 लोग अप्लाई करते हैं. Another benefit is that the GBIMS college and the other colleges which pull their seats through the CT cell,
gap round. They are not taking any interview or GDPI. You are directly go into the college without the process of GDPI. That's the biggest benefit of this exam. But at the other hand, you should know that only limited seats are there for all India citizens, all India students category. If you are not from Maharashtra, then it's too much difficult to get into it. Because you for that you need to get almost 99.90 plus percentile to get this type of college. Otherwise, there are many colleges who consider CMAT exam. There are many decent colleges also. So let's come to the point. How you have to prepare for that. I'm not giving the strategies and all. I'm just giving some kind of idea that how you should invest your 20 days to prepare for this exam. Okay. First of all, give lot of मॉक दे सकते इतना दीजिए, इतना कि नहीं कि आप दिन में 2-3 मॉक देते जा रहे हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है टाइम रिस्ट्रेंट नहीं है. तो आप स्ट्रेटजीज वगैरह जो है जैसे हम कैट वाइट के लिए बनाते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए इतनी स्ट्रेटजीज की ज़रूरत आई थिंक नहीं होती है, क्योंकि स्पीड मैटर नहीं करती है इस एग्ज़ाम में. इस एग्ज़ाम में वही टॉप करेगा जिसको जितना आता है ना. जिसको जितना आता है वो उतना आगे बढ़ जाएगा इस एग्ज़ाम में. स्ट्रेटजीज स्पीड जो है ये कैट इस टाइप के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा काम आती है. सीमेट एग्ज़ाम में आपकी नॉलेज काम आएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द syllabus part is just check your knowledge, because there is GK, there is innovation and entrepreneurship, which is we can include this in GK itself. तो ये 40 क्वेश्चंस जो ऐसे है कि बस आपकी नॉलेज आपको कितना आता है उस पर डिपेंड करे. यानी आधा पेपर तो बस आपकी नॉलेज ही चेक करेगा, ठीक है. बाकी के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं. इंग्लिश भी इतना हार्ड नहीं आता है, ठीक ठाक ही आता है, आप कर लोगे. बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन इट्स डूएबल. मैथमेटिक्स के लिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट उस लेवल के क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं आते. वहाँ पे 4-5 ट्रिकी क्वेश्चंस डालते हैं वो जानबूझ के, बट वो भी डूएबल होते हैं इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है. तो मॉक टेस्ट दीजिए. 1 मॉक टेस्ट इज़ इनफ अ डे. इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पढ़िए. इसमें जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, हैव टू गेट लॉट ऑफ नॉलेज. सारे पुराने जो पेपर्स हैं उनकी जीके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जीके जो है बेसिक टाइप की आती है, नॉट लाइक यूपीएससी लेवल और एसएससी लेवल. एसएससी में किस तरह से एकदम डीपली टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, बट यहाँ पे सरफेस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. मतलब अगर आपको अच्छा खासा जनरल नॉलेज का, मतलब अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है एसएससी लेवल का, तो आपके लिए यहाँ की जीके बहुत ज़्यादा आसान रहेगी सीमेट की. पर अगर आपने प्रिपेयर नहीं कर रखा है तो जीके के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. सही बताऊँ तो थोड़ा सा आपको जीके गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज जीके मैटर करेगा. यहाँ पे जितने क्वेश्चन दूसरे हैं उतने ही जीके के भी है, तो जीके पढ़ना पड़ेगा आपको. इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे चैनल्स है जो कि
प्रिपेयर करवाते हैं, यूट्यूब पे भी है और आप सारे प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं। इट्स नॉट अ वास्ट सिलेबस, आप आराम से कवर कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। मुझे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में 3 में से 2 बार 100 परसेंटाइल मिले हैं, क्योंकि इट्स नॉट दैट हार्ड पार्ट फॉर मी। ठीक है, तो आप भी इसके लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं इन 20 डेज ऑन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ओके, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ने पे ध्यान दीजिए, जो मैंने बोला है ना। स्ट्रेटजी इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है। जो जिसके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी वही जो है सीमेट का बादशाह कहलाएगा, सीधी सी बात है। क्वांटिटी एबिलिटी पे ध्यान दीजिए, पर बहुत इतना भी ध्यान मत दीजिए कि आप बाकी वाले सारे जो है वो भूल जाएं। बाकी वाले सेक्शन बहुत लोग क्या करते हैं, खाली क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वही खाली मैथ सॉल्व कर रहे हो, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये वो। भाई उसके भी 20 से क्वेश्चन आएंगे, वो उतना ही मैटर करता है जितना जीके करता है। उतने ही नंबर उसके, 80 नंबर उसके भी है, 80 नंबर इसके भी है। ठीक है ना। और ये है कि हाँ, सीधी सी बात है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए और उसका सिलेबस कवर करने के लिए भी ज़्यादा टाइम चाहिए कंपेरेटिव टू द अदर सेक्शन। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम तो देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि आप वही कर रहे हो और दूसरे जो है सेक्शन को इग्नोर करे जा रहे हैं। दैट्स नॉट द राइट स्ट्रेटजी। ओके, तो उसको इग्नोर, उसको भी टाइम दीजिए और बाकी सेक्शंस को भी टाइम दीजिए, बट यहाँ पे टाइम ज़्यादा देना ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मोस्टली अरिथमेटिक, अलजेब्रा है, इन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स गो थ्रू करिए। 2020 के बाद वाले 5 साल के पेपर्स इनफ है। इससे पुराने पेपर्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले पेपर पैटर्न्स अलग होते थे। 3.5 घंटे का पेपर होता था, उसमें इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आती थी और बहुत सारे चेंज और पैटर्न भी अलग होते थे। तो उसको छोड़ दो, 2020 से लेके 2025 के सारे पेपर्स गो थ्रू करो, उसे सॉल्व करो, है ना। वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, गो थ्रू करने हैं। देन यू विल गेट द आइडिया दैट what type of questions they ask and what type of strategies we have to make, what type of mindset the examiner have, we get the idea। ठीक है, वैसे तो वो पेपर के सारे सेक्शंस दोनों स्लॉट के निपटा दीजिए। ठीक है, और दूसरा कि ज़्यादा ये टाइम वेस्ट मत करिए ये स्ट्रेटजियाँ बनाने में, वीडियोस देखने में। हमारा क्या ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में निकल जाता है। जो मेन काम है पढ़ना, पढ़ाई के अलावा हम सारे काम करने लग जाते हैं। एग्ज़ाम के साइड वाले जितने भी काम हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये मॉक कितने, क्या करना है, वो क्या, ये वो, मतलब दुनिया भर की ये जो दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें वो करेंगे, बट पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। वो कब कौन सी कॉलेज एक्सेप्ट करती है, कितना कट ऑफ है, क्या वो, ये वो दुनिया भर की। तो वो चीज़ें बाद में देखेंगे एग्ज़ाम के बाद। पहले जो एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ना है तो पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। बाकी चीज़ें साइड में रख दीजिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। यूट्यूब इस डिस्ट्रैक्शन, मुझे पता है, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि यूट्यूब इज़ द डिस्ट्रैक्शन। हाँ, आपने वीडियो देखा, ख़त्म करिए। 13-14 मिनट का आपने वीडियो देखा, ठीक है, 15 मिनट आपने लगाए, दिस इज़ नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम। By this you know that how I prepare, because I already get that percentile that you want. So
दिस इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, बट किस तरह से आपको प्रिपेयर, बट इसको मतलब बहुत बार हम क्या खाली वीडियोस देखते जा रहे हैं, स्ट्रेटजीज के, मोटिवेशन के, ये वो ब्ला ब्ला, बट जो मेन काम है पढ़ना वही नहीं करते। तो बस मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगा। यू आर समझदार, तुम्हें पता है क्या करना है। मैं बस इतना ही बोलूँगा, बस पढ़ाई करो, 20 दिन बचे हैं। स्ट्रेटजीज अपने अपने हिसाब से बनाओ, पेपर देखो, क्योंकि एवरीवन हैव देयर ओन plus point and minus point, so you should have to work according to yourself, not according to the YouTubers, okay, not according to the toppers also। मैं अपनी स्ट्रेटजी क्या मैंने किया क्या नहीं मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। आपको सबका अलग अलग काम करने का तरीका है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मोटिवेशन से ज़्यादा काम करता है मोमेंटम। जैसे जैसे आप काम करेंगे आप मोमेंटम आएगा, और मोमेंटम से मोटिवेशन आएगा। तो चीज़ें करने से होती है, चीज़ें खाली समझने से कुछ नहीं होता है, खाली देखने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। टेक द एक्शन, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, बाय गाइस।